Student, today we are going to start with the water tank, and first of all we will design circular water tank resting on the ground. Okay, circular water tank have two type of base, flexible base and rigid base. जो हम डिजाइन करेंगे सर्कुलर वाटर टैंक, उसका बेस हम लोग दो तरह का प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो फ्लेक्सिबल या तो रिजिड बेस. ओके, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर सर्कुलर वाटर टैंक डिजाइन कर रहे हो तो उसमें बेस कौन सा प्रोवाइड करते हो, आइदर फ्लेक्सिबल और रिजिड. ओके, मैं यहाँ आपको फ्लेक्सिबल बेस से क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी सर्कुलर वाटर टैंक का. फ्लेक्सिबल बेस के लिए फॉर्मूला है हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर एट बेस इक्वल टू PA गामा W प्लस हाइट ऑफ द वाटर टैंक, एंड hoop tension at the base equal to T equal to gamma W into H into dW by 2. H is the height of the water tank and D is the diameter of the water tank. Okay. रिजिड बेस के लिए जो हमारा रिजिड बेस अगर प्रोवाइड कर रहे हैं सर्कुलर वाटर टैंक पे, तो ये जो वाटर का हाइट है, वाटर टैंक का जो हाइट है, उसका ये हाइट तक, स्मॉल h हाइट तक ये कैंटिलीवर बिहेव करता है. ओके, ये कैंटिलीवर बिहेव करता है और ये कैंटिलीवर बिहेव नहीं करता है. तो ये कैंटिलीवर बिहेव करता है, उसके लिए हमारा फॉर्मूला है हमारे पास कैंटिलीवर मोमेंट एट द बेस हाफ गामा W इंटू H इंटू स्मॉल h, दैट इज द स्मॉल h इंटू H/3. दैट इज कि जो हमारा ट्रायंगुलर बेस होता है, हमारा जो ट्रायंगल होता है उसका H/3 पे CG डेवलप होता है. ट्रायंगुलर बेस में हमारा हाइट के 3 पार्ट पे हमारा CG ट्रायंगुलर सेक्शन में प्रोवाइड होता है. ओके, मैक्सिमम हुप टेंशन एट H माइनस स्मॉल h, दैट इज T. इसे हमने T से डिनोट किया. ओके, तो मैक्सिमम हुप टेंशन हमारा इस पार्ट पे अकर होगा. ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला है गामा W इंटू H माइनस स्मॉल h इंटू D/2. दिस इज द डायमीटर एंड दिस इज द टोटल हाइट. दिस इज द टोटल हाइट एंड द स्मॉल h is this height up to which cantilever moment is occur. सिंस h इक्वल टू H/3, ये h कितना होगा, ये टोटल h का थर्ड पार्ट h, दिस इज H/3 और 1 मीटर, दोनों में से जो ग्रेटर होगा उसे हम लोग h के जगह पे प्रोवाइड करेंगे. ओके, तो ये हमारे खुद पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा बेस प्रोवाइड कर रहे हो, फ्लेक्सिबल प्रोवाइड कर रहे हो या रिजिड प्रोवाइड कर रहे हो. ओके, डिज़ाइन ए सर्कुलर वाटर टैंक फॉर द फॉलोइंग डाटा. डाया ऑफ द टैंक इक्वल टू 6 मीटर डायमीटर का हमें डिजाइन करना है वाटर टैंक. डेप्थ ऑफ द वाटर, ये वाटर का डेप्थ हमें गिवन है. ओके, 3.7 मीटर. दिस इज डेप्थ वाटर, मतलब डेप्थ ऑफ द वाटर मतलब कहाँ तक पानी है. ये हमारा हाइट नहीं दे रखा है, ये हमारा सर्कुलर वाटर टैंक हुआ तो उसमें पानी हमारा 3.75 मीटर तक है. ओके, टैंक रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, वॉल एंड स्लैब और नॉट मोनोलिथिक. जो दीवार है और ये स्लैब है वो मोनोलिथिक मतलब नहीं है, एक साथ ज्वाइंट नहीं है. ओके, यूज M30 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील. ठीक है, तो अब मैं यहाँ फ्लेक्सिबल बेस के लिए डिजाइन करूँगी. सॉल्यूशन, सबसे पहले डेप्थ ऑफ द वाटर वी हैव गिवन 3.75. एज्यूम फ्री बोट, दिस इज द फ्री बोट. वाटर के लेवल और टोटल हाइट के बीच का जो गैप होगा दैट दिस इज फ्री बोट. ओके, फ्री बोट हाइट हमने रख लिया, एज्यूम कर लिया 0.5 मीटर. H इक्वल टू टोटल हाइट अब हमारा हो गया 3.75 प्लस 0.25 मीटर, दैट इज 4 मीटर. सो डायमीटर ऑफ द टैंक इक्वल टू 6 मीटर वी हैव गिवन. एंड मैक्सिमम हुप एट द बेस, मैक्सिमम हुप टेंशन हमारा बेस पे क्रिएट होता है क्योंकि यहाँ ज़्यादा प्रेशर होता है, इतना ज़्यादा नीचे. एट द बेस जो भी सरफेस होगा, इस सरफेस पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा. जैसे जैसे अपर हाइट इंक्रीज होगा, पानी के लेवल से हाइट इंक्रीज होते जाएगा तो प्रेशर घटते जाएगा. तो लोअर पार्ट पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, उसके अपर पार्ट पे फिर थोड़ा कम होता है, फिर यहाँ बहुत कम हो जाता है. मतलब जिस तरह से पानी का लेवल घटता है उस तरह से प्रेशर कम होते जाता है. सो मैक्सिमम हुप टेंशन एट द बेस T इक्वल टू gamma W into height into D/2. So we have
gamma w equal to 9.8, water pressure we have 9.8 into h equal to we have given 4 meter given, that means water level 3.75 and we have assumed that free water 0.05 meter, so we have 4 meter. Okay, so height equal to 4 meter and d by 2, d we have diameter of the water tank we have 6 meters, so 6 by 2 equal to 117.6 kilonewton per meter is the मैक्सिमम हुप टेंशन एट द बेस। इस बेस पे जो मैक्सिमम हुप टेंशन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये सर्कुलर वाटर टैंक है। आपने सोम में भी पढ़ा होगा, हमारा सर्कुलर सेक्शन होता है, उसमें हुप स्ट्रेस डेवलप होता है। हुप स्ट्रेस डेवलप होगा, यहाँ से यहाँ प्रेशर आएगा तो हुप स्ट्रेस डेवलप होगा। मैक्सिमम हुप टेंशन एट द बेस वी हैव 117.6 किलोन्यूटन पर मीटर हाइट। ओके, AST रिक्वायर्ड, अगर हमारा मैक्सिमम टेंशन पता चल गया उसके लिए हम एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। सो AST रिक्वायर्ड इक्वल टू टेंशन बाई T बाई सिग्मा ST दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। सो वी आर यूजिंग Fe415, सो फॉर Fe415 वी हैव सिग्मा ST इक्वल टू 130, सो वी हैव 905 mm स्क्वायर एरिया ऑफ द रिइंफोर्समेंट, 905 mm स्क्वायर। सो अब हम लोग प्रोवाइड करेंगे 12 mm डायमीटर, आप इसके जगह पे 10 mm डायमीटर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ 12 mm डायमीटर यूज़ किया है इन्फोर्समेंट का, एट द रेट 120 mm प्रोवाइड कर रखा है। तो हमारा AST अब क्या, फाइनल AST क्या हो जाएगा, 942 mm स्क्वायर। ओके, ये AST जो हमारा आया इससे हमने ज़्यादा प्रोवाइड किया, क्योंकि 12 mm डायमीटर प्रोवाइड किया और 120 mm स्पेस पे सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किया। अब AST जो क्या हो जाएगा, 942 mm स्क्वायर प्रोवाइड करेंगे। हुप टेंशन एट 2 मीटर फ्रॉम द टॉप से 2 मीटर मीन्स हमारा ये हाइट 4 मीटर है। ओके, तो हमने अभी बेस पे हुप टेंशन निकाला कि इस पे कितना प्रेशर आएगा। अब हम क्या करेंगे कि टॉप से 2 मीटर जस्ट लाइक मिडिल ऑफ दिस हाइट ऑफ द वाटर टैंक, इस पॉइंट पे हमारा क्या वाटर प्रेशर आ रहा है वो फाइंड करेंगे। ओके, तो हमारे पास सेम फॉर्मूला है, T इंटू गामा W इंटू हाइट इंटू D by 2। सो गामा W वी हैव 9.8, वी हैव टेकिंग 2, हाइट इज द 2 इंटू D by 2, सो वी हैव 58.8 किलोमीटर। सो जो हमने यहाँ पे रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा है उससे कम रिइंफोर्समेंट हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है यही रिइंफोर्समेंट यहाँ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, पर क्या है कि इकोनॉमिकल नहीं होगा। अगर यहाँ वाटर प्रेशर कम आ रहा है तो ज़्यादा रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करके क्या फ़ायदा। तो हम इकोनॉमिकल बनाने के लिए सेक्शन को इस वाले पार्ट पे या जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएगा हम लोग रिइंफोर्समेंट कम प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ से यहाँ तक तो सेम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे जो हमारा बेस के लिए आ रहा है। अब इस पार्ट पे रिइंफोर्समेंट कम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ प्रेशर भी कम डेवलप हो रहा है, तो अगर कम डेवलप हो रहा है तो कम रिइंफोर्समेंट भी अगर प्रोवाइड करते हैं तो काम चल जाएगा। तो AST इक्वल टू T डिवाइडेड बाई सिग्मा ST। T हमारे पास हमारा हुप टेंशन है 58.8 इंटू 10⁻³ किलोन्यूटन को न्यूटन में चेंज करा डिवाइडेड बाई 130। सो वी हैव 452 मीटर स्क्वायर इज द AST। सो वी हैव प्रोवाइडेड 12 mm डाया, यहाँ भी 12 mm डाया प्रोवाइड कर रहे हैं एट द रेट 250। स्पेसिंग हमने इंक्रीज कर दिया 250 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। सो वी हैव AST इक्वल टू 452 mm स्क्वायर। ओके, अब हमारा रिइंफोर्समेंट डिज़ाइन हो गया। अब थिकनेस डिज़ाइन करना है, थिकनेस ऑफ द वॉल। अब ये वॉल का थिकनेस क्या होगा उसे डिज़ाइन करना है। वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हमारा हुप टेंशन या टेंशन कितना क्रिएट हो रहा है सेक्शन में उस पर डिपेंड करता है। तो जो मैक्सिमम टेंशन हमने क्रिएट हो रहा है हमारे सेक्शन पे, तो मैक्सिमम टेंशन कहाँ क्रिएट हो रहा है, बॉटम पे। तो बॉटम पे जो टेंशन क्रिएट हो रहा है मैक्सिमम, उसको यूज करके हम थिकनेस प्रोवाइड करेंगे। ओके, ये नहीं कि जो हमारा 2 मीटर पे प्रेशर जो कम हो रहा है यहाँ पे तो हुप टेंशन भी कम हो रहा है इस पोर्शन पे, तो इस वैल्यू को यूज करके थिकनेस प्रोवाइड करेंगे। नहीं, जो मैक्सिमम प्रेशर आ रहा है हमारे वाटर टैंक पे उसे यूज करके हम थिकनेस ऑफ द वाटर टैंक प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो सिग्मा ST इक्वल टू T डिवाइडेड बाई AG प्लस दिस इज द ग्रॉस एरिया प्लस M माइनस
1 into AST. This is AST, area of steel. Okay, so we have T equal to 117.6 into 10 to power 3 divided by 1000. We have taken 1000 just because area of gross area of the water tank we have taking for 1 मीटर, 1 मीटर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं इंटू थिकनेस, जो भी हमारा 1 मीटर हाइट के लिए और जो थिकनेस होगा यही इंटू करेंगे, हमारा ग्रॉस एरिया निकलेगा ना. तो सो दैट वी हैव multiplied 1000 into T is the thickness of the water tank, plus M equal to we have 9.33 minus 1 and we have AST, maximum AST we have 942 mm square. So we have taken maximum AST 942 mm square. So we have thickness equal to 70.55 mm. Provide T और D equal to 100 mm. तो हमारा थिकनेस 70 mm के आसपास आ रहा है. तो सो प्रोवाइड T और D इक्वल टू 100 mm. फॉर M30 सिग्मा ST इक्वल टू वी हैव मॉडुलर रेशियो 280 डिवाइडेड टू सिग्मा CBC. सो वी हैव 9.33 मॉडुलर रेशियो. IS 456 पेज नंबर 81 we have provided that modular ratio formula is that. Okay, now we will design for the distribution steel. ओके, पीटी मिनिमम. तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी तक मोस्ट ऑफ द सेक्शन जो भी हमने डिज़ाइन करा उसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम लोग मिनिमम रिइंफोर्समेंट जो प्रोवाइडेड होता है, क्राइटेरिया होता है उस सेक्शन के लिए वो प्रोवाइड करते हैं. ओके, तो इस सेक्शन में भी वही हो रहा है. डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं पीटी मिनिमम, परसेंटेज ऑफ स्टील मिनिमम प्रोवाइड करें. तो मिनिमम हमारा वाटर टैंक के लिए क्या है 0.24%. तो AST मिनिमम इक्वल टू 0.24%. So 0.24 divided by 100 into 1000 into 100. So 240 mm square is the reinforcement for distribution bar. So provide 8 mm bar at the rate 200 mm center to center distance. So AST equal to we have 251 mm square. Now we will provide base slab. Consider thickness of the base 150 mm. बेस का थिकनेस जो हमारा ये बेस होगा उसका हमने थिकनेस प्रोवाइड करा. सो 150 हमने प्रोवाइड करा एंड प्रोवाइड 0.24% स्टील. सो AST इक्वल टू 0.24 इंटू 1000 इंटू 75 वी हैव 180 mm स्क्वायर. प्रोवाइड 8 mm डाया बार एट द रेट 270 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस. सो AST इक्वल टू 186 mm square. Okay, here is the designed water tank. This is the depth of the base and this is the height of the water tank 4 meter, and this is the thickness of the water tank we have provided 100 mm, and this is our main bar. So 12 mm dia at the rate 250 mm सेंटर सेंटर. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन वार. ओके, जो हमने मेन वार प्रोवाइड करा है सर्कुलर पोर्शन में, और जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन वार प्रोवाइड करा है वो रिइंफोर्समेंट वर्टिकल इन्फोर्समेंट के रूप में प्रोवाइड करा है, और जो मेन वार प्रोवाइड करा है वो हमने सर्कुलर प्रोवाइड करा है. ओके, सो दैट्स इट फॉर द circular water tank resting on the ground.